क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए आप लोग। अ कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है? एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट नेट में दे रखा हुआ है, फिर करंट एसेट हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख शेयर ऑफ ₹100 इज, तो ये 5 करोड़ हो गया हम लोग को। आगे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है, फिर 15% डिवेंचर दे रखा हुआ है, फिर करंट लायबिलिटी हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फिर आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब आते हैं हम लोग तो क्या दे रखा हुआ है? द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इज एज अंडर, फिर फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो भी है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब फाइनेंशियल चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? तो ये आ गया फिक्स्ड एक्सपेंस, जो हम लोग माइनस करते थे कहाँ से? तो सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का निकल के आता था कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते थे, तो वो ये वाला फिक्स कॉस्ट हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट हम का रेशियो कितना दे रखा है? 65%। तो सेल्स जितना होगा उसका 65% क्या होने वाला है? वेरिएबल कॉस्ट। फिर टोटल एसेट टर्नओवर हम लोग को दे रखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एसेट टर्नओवर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ये लिखते हैं यहाँ पे, एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर दे रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। ये हो हम लोग का फॉर्मूला हो गया, जो आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, यहीं पे इसी क्वेश्चन के पास लिख लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए। बुक में लिख लेंगे तो अभी और भी अच्छा। ये जो स्पेस दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ये चीज, यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दो। ओके, आगे इनकम टैक्स का रेट कितना दे रखा है? 30% दे रखा हुआ है। फिर कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कॉमेंट, ये आप लोग को याद रखना है। ये देखिए, जब भी सम्स में बोलेगा कमेंट करने के लिए, तो आप लोग को एक सबसे पहले आंसर तो निकालना ही है, प्लस उस आंसर के बारे में भी लिखना होगा, तो कमेंट भी करना है इस सम्स में। तो ये हो गया मेन पॉइंट इसका। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? तो अर्निंग पर शेयर, और उस अर्निंग पर शेयर जो निकालेंगे उस पर कमेंट भी करना होगा। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला होगा, फिर फाइनेंशियल लेवरेज, फिर कमांड लेवरेज। तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। अब कॉपी में आ जाइए, एक एक करके समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के पास ये है। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम लोग याद दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट के बाद इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग को सेल्स टर्नओवर दे रखा हुआ था। तो यहाँ सेल्स टर्नओवर हम लोग को कितना दे रखा हुआ है? एसेट टर्नओवर, सम्स में एसेट टर्नओवर हम लोग के पास दे रखा हुआ है 2.5, ये लिखते हैं 2.5। एसेट टर्नओवर के लिए हम लोग फार्मूला क्या देखे थे? तो एसेट टर्नओवर के लिए फार्मूला होता था सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, जो आप लोग को लर्न करना था, इज इक्वल टू कितना है? 2.5। अब सेल्स तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट तो हम लोग को सबसे मालूम है ना, कैसे? क्योंकि हम लोग का जो बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है 20 करोड़, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? टोटल एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 करोड़ इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ सेल्स कितना हो गया? तो सेल्स हो गया 20 इंटू 2.5, ये कितना आता है? तो ये हम लोग के पास कितना आ गया? सेल्स, सेल्स आ गया 50 करोड़। इस तरह से हम लोग के पास सेल्स आ गया। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट लिखिए, आप लोग बनाइए इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, सेल्स कितना आ गया है? तो सेल्स हम लोग के पास आ गया 50 लाख का, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना दे रखा होता था? 65%। तो 65% ऑफ किया, 65% ऑफ 50 लाख जो सेल्स है उसका, तो ये हम लोग का आ गया 32.5। तो इस तरह से हम लोग माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो माइनस करने से कितना आ जाता है? तो 17.5। तो 17.5 आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। फिर माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट। और हम लोग के पास कितना दे रखा है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? 4 करोड़ दे रखा है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 4 करोड़ माइनस, माइनस 4 करने से कितना आ गया? तो ये आ गया 13.5। ये हम लोग का आ गया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से हम लोग क्या माइनस करते थे? तो ईबीआईटी में से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट। अब सम्स में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग को 15% डिबेंचर दे रखा हुआ है, जो 10 करोड़ का है। तो हम लोग 10 करोड़ का क्या करेंगे? यहाँ पे 10 इंटू 15%। तो 10 इंटू 15% कितना आ गया? 1.5। इसमें से 1.5 माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ गया?
अर्निंग बिफोर टैक्स ये आ गया 12, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया 12 आ गया। अब इसमें से टैक्स का रेट दे रखा है 30%, तो माइनस करेंगे टैक्स 30% के रेट से, तो टैक्स कितना हो जाता है 3.6, फिर माइनस इक्वल टू, तो हम लोग का 8.4 क्या आ गया 8.4 आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम लोग को नहीं दे रखा, प्रेफरेंस रेट तो नहीं दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग का आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। सम्स में पहला क्या निकालना है, तो सम्स में हम लोग को पहला क्या निकालना है अर्निंग पर शेयर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर फर्स्ट नंबर पे, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू क्या होता है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में आफेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा हुआ है, तो हम लोग को इस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा हुआ है 50 लाख का शेयर दे रखा हुआ है, मतलब कितना हो गया, तो 8.4 डिवाइड बाय 0.5। देखिए 50 लाख का दे रखा हुआ, मतलब इसको करोड़ में जब ले जाएंगे तो 0.5 हो जाएगा ना, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है डिवाइड बाय 0.5, तो ये हम लोग का आ गया 16.8। तो अर्निंग पर शेयर हम लोग को 16.8 आ गया। फिर सेकंड इसका केस नंबर सेकंड में, तो सेकंड नंबर पे हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर फाइनेंशियल, फिर कंबाइंड। तो लिखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज के क्या होता था फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सम्स में कंट्रीब्यूशन कितना निकाले हम लोग, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाले हैं 17.5 और ईबीआईटी कितना निकाले हैं 13.5, तो ये हम लोग का आ गया 17.5 और ये आ गया 13.5। डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, तो 17.5 डिवाइड बाय 13.5, ये हम लोग का आ गया 1.2963, 1.2963, ये हम लोग का क्या आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर थर्ड नंबर पे फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ईबीआईटी सम्स में कितना दे रखा हुआ है, ईबीआईटी 13.5 और ईबीटी कितना दे रखा हुआ है, तो ईबीआईटी हम लोग निकाले हैं 12, तो ये हम लोग का 12 आ गया, तो यहाँ डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाता है 13.5 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ गया 1.125। फिर थर्ड नंबर पे कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज में कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, तो कंट्रीब्यूशन है 17.5, ईबीटी कितना है तो 12 है, तो 17.5 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग का आ गया 1.4583। इस तरह से हम लोग का तो ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अब जो कमेंट करने का पार्ट था वो हम लोग इसी मटेरियल का जो आंसर दे रखा हुआ उससे हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जब नीचे आप लोग आओगे तो इसका आंसर भी दे रखा होता है 5, 6 एंड 7 में हम लोग का ये अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आ गया था, तो 16.80, फिर 1.296, फिर 1.125, इस तरह से ही था ना। फिर क्या दे रखा है कंबाइंड लेवरेज 1.45। हाँ चलिए यहाँ तक तो हम लोग का सही है, जो भी कैलकुलेशन था वो पार्ट सही है। अब देखिए कमेंट में क्या करना है, तो अर्निंग पर शेयर के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है अर्निंग पर शेयर। अब इसके लिए कमेंट में क्या है, इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कंपनी अर्न पर शेयर। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर मतलब कितना अर्न कर रहा है कंपनी में, कोई जो इन्वेस्टर है वो कितना अर्न कर रहा है वो हो गया। और ये इन्वेस्टर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्टर यूजेस एज अ गाइड व्हाइल वैल्यूइंग द शेयर एंड मार्केट मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब शेयर होल्डर, जब स्टेक होल्डर क्या चीज, जहां जब इन्वेस्टर यहाँ पे शेयर का वैल्यूएशन करता है तब अर्निंग पर शेयर का यूज करता है, प्लस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब लेना होता है किसको, इन्वेस्टर को, तब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर का यूज किया जाता है। ये हो गया फर्स्ट नंबर का कमेंट, ओके। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो अ इंडिकेटर यूज्ड इन कंपेयरिंग फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सेगमेंट। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री को, एक इंडस्ट्री जैसे कोई, जैसे एजुकेशन एक इंडस्ट्री हो गया, जैसे एक टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, तो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में दो कंपनी हो गया, जैसे रिलायंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, मतलब जियो हो गया है और दूसरा हो गया एयरटेल। तो ये एयरटेल का अर्निंग पर शेयर देखेगा और जियो का अर्निंग पर शेयर देखेगा और एक दूसरे को कंपेयर करेगा किस चीज में, तो अर्निंग पर शेयर में। तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर का काम। फिर इस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज रखा हुआ है। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या लिखा हुआ है, तो इट इंडिकेट्स द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फिक्स कॉस्ट इन कैप कॉस्ट स्ट्रक्चर। इट इज a level specific when the firm operates beyond operating break even level then operating leverage is low। तो यहाँ पे ब्रेक इवन
पॉइंट, जो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता था, कैसे निकालते थे हम लोग ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो होता था फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट अगर हम लोग को वैल्यू में निकालना होता था तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते थे। अगर हम लोग को क्या में निकालना होता था, सॉरी वैल्यू में निकालना होता था तो डिवाइड बाय हम लोग पीवीआर करते थे। अगर नंबर ऑफ यूनिट में निकालना होता तो हम लोग डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करते थे फिक्स कॉस्ट में। तो ये हम लोग का ब्रेक इवन लेवल था। अब ब्रेक इवन लेवल से अगर क्या बियॉन्ड, यहाँ पे क्या है, व्हेन फर्म ऑपरेट बियॉन्ड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन लेवल, ब्रेक इवन लेवल, तो अगर ब्रेक इवन लेवल से बियॉन्ड अगर फर्म ऑपरेट कर रहा होगा तो होता है, तो उस केस में ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पे क्या बोला, इट इंडिकेट्स सेंसिटिविटी ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू चेंज इन सेल एट अ पर्टिकुलर लेवल। तो यहाँ पे कि सेल्स में कितना चेंज हो रहा है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या कितना चेंज हो रहा है, वो भी इंडिकेट करता है कौन सा लेवरेज, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज। इस तरह से फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में क्या बोला, द फाइनेंशियल लेवरेज इज वेरी कंफर्टेबल सिंस द डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन इज स्मॉल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सर्विस मतलब फाइनेंशियल लेवरेज में बेसिकली हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट का रिलेशनशिप, जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज होता है उसका, तो ये इसमें हो गया। और कंबाइंड लेवरेज में क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज और हो गया फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे सेल्स का भी देखा जाता है कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ, देखिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी देखा जाता है कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ, और उसके बाद डेब्ट में भी जो शेयर कैपिटल होता है, जो फाइनेंशियल चार्जेस होगा फिक्स चार्ज, उस दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे बताया जाता है। बस इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, और एग्जाम में करके आना है ये चीज, कमेंट भी आप लोग को एग्जाम में लिख करके आना है। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8।